रुपए की कदर में इजाफा, डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गई। कीमत में बड़ी कमी, 2 माह बाद डॉलर की कीमत में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे का हो गया। 22 जून को डॉलर की बुलंद तरीन कीमत 211 रुपए 93 पैसे थी। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले गरीबों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला, अमीरों से टैक्स लेंगे। वजीर आज़म के बेटों और मेरी कंपनी पर टैक्स बढ़ जाएगा। चीन से 2 अरब से ज्यादा डॉलर पीर तक पहुंच जाएंगे। इमरान खान 120 अरब का खसारा छोड़कर गए, हम माशी इस्तेहकाम ला रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत तस्लीम करने का मामला। फाइनेंस बिल 2022 में तरमीम शुरू। फाइनेंस बिल में तरमीम के तहत अहदाफ को तब्दील किया जाएगा। बजट का मुजमुई हदफ भी तब्दील होगा। हुकूमत तरमीम पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेगी। इत्तेहादियों की मशावरत के बाद तरमीमी फाइनेंस बिल काबीना से मंजूर कराया जाएगा। कौमी असम्बली से बिल अगले हफ्ते मंजूर कराए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने तवानाई और बिजली से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के दौरा मरी से वापसी पर इजलास होगा। तेल, गैस और बिजली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग होगी। वज़ारत तवानाई हुकाम को इजलास में तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म को बिजली की लोड शेडिंग पर आगाह किया जाएगा। इजलास में RLNG समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब काबीना का इजलास तलब कर लिया। सूबाई काबीना के इजलास में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। पंजाब काबीना के चौथे इजलास में 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा नवाबशाह में अदा। नमाज जनाजा में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी शरीक। MNAs और MPAs समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मरहुमा के दर्जात बुलंदी के लिए दुआएं। मैयत को आबाई कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहुमा शदीद अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थी। सियासी रहनुमाओं का फारूक सत्तार की वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आज 23 तारीख है, 16 तारीख का ये वाकया है। जाए वकू पे जहां ये सानिया हुआ है मेरे ऑफिस पे, वहां आज तक पुलिस का कोई एक सिपाही भी नहीं आया। इस वारदात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस का कोई एक सिपाही भी नहीं आया। रात में पुलिस ने FIR काट दी और FIR में मेरे ऑफिस में मरने वाले शहीद सैफुद्दीन भाई को राहगीर डिक्लेयर किया है। NA 240 के इलेक्शन में अनीस कायम खानी पर हमला कराया गया। PSP के मरकजी दफ्तर पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरा कोऑर्डिनेटर मुझे बचाते हुए फायरिंग का निशाना बना। जहां ये कत्लो गारत गरी हुई वहां पुलिस आई ही नहीं। हमारे शहीद को राहगीर करार दिया गया। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए।
हर किस्म का सूबाई और वफाकी अदारा भरपूर तरीके से नून लीग के कैंडिडेट्स को इलेक्शन जिताने के लिए बरसरे पैकार है और सिर्फ हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने के लिए ये सारी तगदो की जा रही है। हम अलार्म करेंगे, खबरदार करेंगे पंजाब के और वफाक के तमाम अदारों को कि वो एक अदारे के तौर पर काम करें। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन मुल्क के इदारों के लिए इम्तिहान बन चुके हैं। इदारे इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का बयान, बोले इलेक्शन कमीशन, पुलिस, इंतजामिया और तालीम हर इदारे पर उंगलियां उठ रही हैं। हमजा शहबाज की वजारत को बचाने के लिए इदारों का गैर कानूनी किरदार अरूज पर है। PTI की क़यादत धांधली के तमाम अनासिर बखूबी जानती है। हमारा मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि सिंध पुलिस, इलेक्शन कमीशन से भी है। इमरान इस्माइल का ट्वीट लिखा, पुलिस सिंध भर से उम्मीदवारों को अगवा कर रही है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है। इन जमातों से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद कैसे रखें जो एक वार्ड की सीट पर DSP को लगाकर लोग अगवा कर रहे हैं। इमरान खान गुज़िश्ता 4 माह से आलमी साजिश के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान मुसलसल एक बयानिए की तलाश में हैं। शेरी रहमान का ट्वीट लिखा, शिकस्त तस्लीम करने के बजाय अभी तक वो इदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कभी न्यूट्रल्स के मिन्नत समाजत में पांव पकड़ लेते हैं, कभी कहते थे इक़्तिदार से निकलकर खतरनाक हो जाएंगे। साबिक पंजाब हुकूमत की लूट मार की कहानियां भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। PP 167 लाहौर ज़िमनी इलेक्शन मुहिम के दौरान झगड़े का केस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की CCPO को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में समोग के खात्मे के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। बागे जना में गंदगी फैलाने वाले शहरियों को 200 रुपए जुर्माने का हुक्म। अदालत DGPHA पर बरहम, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया माहौलियाती मसाइल का शिकार हो चुकी। आपकी जिम्मेदारी बड़ी अहम नौयत की है। अगर आप हमारी हिदायत पर नहीं चल सकते तो छोड़ दें। तमाम इदारों के लोग इस मामले पर अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन पर मुसाफिरों से किराया फी किलोमीटर के हिसाब से वसूल करने का फैसला। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने किराया वसूल करने की सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। 4 किलोमीटर तक का किराया 20 रुपये, 4 से 8 किलोमीटर सफ़र का किराया 25 रुपये करने की सिफारिशात। नई सिफारिशात से मुसाफिरों की तादाद में 1.5 लाख तक इजाफा होगा। नए किरायों की सिफारिशात से रोज़ाना 40 लाख रुपए की आमदन हासिल होगी। पायलट की महारत, 168 मुसाफिर महफूज। लाहौर एयरपोर्ट पर तैयारे से परिंदा टकरा गया, जहाज का इंजन नाकारा हो गया। PIA हुकाम के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर शारजा से आने वाली परवाज PK 258 से परिंदा टकरा गया। ताहम पायलट ने महारत के साथ महफूज लैंडिंग की, जिससे तमाम 168 मुसाफिर महफूज रहे। कराची में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.23% हो गई। मजीद 138 केस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह 5.9% हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बलूनिया इटली में चौधरी फैसल महमूद चीची ने नई तारीख रकम कर दी।
इटली भर से पाकिस्तान की मोहब्बत पाकिस्तानियों को बलूनियां खींच लाई। सैकड़ों पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान और पाक फौज से अपनी मोहब्बत और लगाव का इजहार किया। पाकिस्तान की सलामती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का अहद किया। और इस्लामाबाद पुलिस का शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहसन इक़दाम। कैपिटल पुलिस का चाको चौबंद घुड़सवार दस्ते तैनात करने का फैसला। घुड़सवार दस्ते शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मददगार साबित होंगे। घुड़सवार दस्ते पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। पहाड़ी इलाकों में जाकर घुड़सवार लोगों की मदद करेंगे।